हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के हिंदी से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्नों को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुविकल्पी प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जामिनर कैसा पूछता है, कैसा बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए वीडियो में बिना लेट किए हम डायरेक्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह चलते हैं। हमारा वीडियो जो है बहुविकल्पी प्रश्न से, ठीक है। देखिए हिंदी क्लास 10th के लिए पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो हम ऑप्शन है, पहला आत्मकथा, दूसरा कहानी, तीसरा नाटक, चौथा एकांकी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो हमारा है क्या है, ये है एक आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है, एक हमारा आत्मकथा है। किसका है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की ये क्या है आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक ना। दूसरा है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। देखिए जस्ट वही पूछ लिया कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। पहला हरिवंश राय बच्चन है, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पांडे बेचन शर्मा उग्र और चौथा रामविलास शर्मा। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन इसमें हमारा क्या है, सही है। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है। हंस पत्रिका के संपादक कौन, मुंशी प्रेमचंद है, विष्णु प्रभाकर है, जयशंकर प्रसाद है या महादेवी वर्मा है। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। चौथा प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद है, विष्णु प्रभाकर है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ। प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, वर्ष 1959, वर्ष 1955, 1943 या 1946। तो प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का जो हमारा प्रकाशन हुआ था वर्ष 1943 में हुआ था। यानी हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए छठवां बहुविकल्पी प्रश्न, तार सप्तक के संपादक है, यानी इसके लिखने वाले कौन है, संपादक कौन है। पहला है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, दूसरा नरेंद्र शर्मा है, तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा केशवदास। तो तार सप्तक के संपादक जो है हमारे आगे जी है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन जो है सही है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे आके ये पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ठीक। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या महादेवी वर्मा है। तो रस मीमांसा के लेखक हमारे कौन, रस मीमांसा के लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। फिर से हम लोग अगले बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला बहुविकल्पी 8वां नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक हैं। श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है। पहला है गोस्वामी गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, बैकुंठ मणि या गोस्वामी विठलनाथ। कौन है इसके लेखक, श्रृंगार रसमंडन के लेखक जो हमारे हैं कौन है, गोस्वामी विठलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, ठीक ना। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नौवां बहुविकल्पी द्विवेदी युग की कालवधि है, मतलब द्विवेदी युग कब से कब तक चली थी। पहला ऑप्शन सन 1851 से 1887, दूसरा ऑप्शन है सन 1867 से 1914, तीसरा सन 1856 से 1934, चौथा सन 1900 से 1922। तो हमारा जो द्विवेदी युग की कालावधि थी कितनी थी, 1900 से 1922, यानी हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। 10वां प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। पहला है द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुक्लेत्तर युग। तो हमारे जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 11 नंबर का प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, यानी शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा फणीश्वरनाथ रेणु, चौथा अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं हमारे कौन है, अज्ञेय जी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। 12 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न, तितली कृति की विधा, यानी तितली कृति की विधा क्या है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। तो तितली कृति की जो हमारी विधा है क्या है, उपन्यास है, कि वो भी
पूछ ले तितली कृति किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, एक उपन्यास है। तितली कृति जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। 13 नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं, यानी वट पीपल या ठलुआ कलब, पूस की रात या गेहूं और गुलाब, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसमें से किस निबंध के लेखक हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमारे गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक हैं, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही, चौथा वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद का इसमें से कौन सा नाटक नहीं, पहला ध्रुव स्वामी, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा लहरों के राजहंस, चौथा स्कंदगुप्त, यानी इसमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का ही है, स्कंदगुप्त भी, चंद्रगुप्त भी और स्कंदगुप्त, यानी लहरों के राजहंस के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। यानी लहरों के राजहंस के अगर लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है तो कौन है, तो आप लोग लिख लीजिए, लहरों के राजहंस के लेखक हमारे जो है मोहन राकेश हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ, अगले बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगले बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी 15 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवान तीन, ठीक है। तो इंदुमती कहानी के लेखक हमारे जो है कौन है, इंदुमती कहानी के लेखक जो है हमारा किशोरीलाल गोस्वामी जी है। कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी हमारा, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा सही है। और एक बात और बताऊं कि देखिए इंदुमती जो कहानी है ना, हिंदी का प्रथम कहानी जो है हमारा इंदुमती है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम कहानी हमारा इंदुमती है और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। चलिए अगला है, झूठा सच किस विधा की रचना है, झूठा सच जो है किस विधा की रचना है, तो झूठा सच जो हमारा उपन्यास है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, न कि निबंध है, न कि नाटक है, ना ही कहानी, यानी झूठा सच हमारा क्या है, उपन्यास है, ठीक ना। अगला क्या है, ललित ललाम रचना है, ललित ललाम रचना किसकी है, मतीराम की है, पद्माकर की है, देव की है या भूषण की है, तो जो हमारा ललित ललाम रचना है किसकी है, मतीराम की है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 18 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न, साकेत रचना है, साकेत रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, पंत की है, तो जो हमारी साकेत रचना है किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। 19 नंबर, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य है, तो सूरज का सातवां घोड़ा विधा की जो रचना है हमारा उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। वो भी किसका उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक ना। 20 नंबर, परीक्षा गुरु के लेखक हैं इसाक अल्लाह खा, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र जी, सदा सुखलाल। देखिए परीक्षा गुरु जो है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। पूछ ले हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा क्या है, परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक कौन है, यानी इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और 21 नंबर वाला, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, रेत की फूल है, छड़दा है, हंस है या उर्वशी है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो निबंध है हमारा कौन सा है, छड़दा है, यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।